शीर्षलंब त्रिभुज के किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर खींचा गया लंब शीर्षलंब कहलाता है। देखिए त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं और तीन तीन ही भुजा होते हैं, ठीक है। तो त्रिभुज के किसी शीर्ष यानी हम यहाँ पे त्रिभुज के शीर्ष ए से भुजा बीसी भुजा पे हम यहाँ पे लंब डाल रहे हैं, यानी कि यहाँ पे ये है जो यहाँ पे क्या है लंब है। तो ये पी है जो इसका क्या कहला जाएगा शीर्षलंब। यहाँ पे ए पी इसका शीर्षलंब। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा त्रिभुज ए बी सी में शीर्ष बी यानी कोण बी से हम भुजा ए सी भुजा पे एक लंब डाल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे भी ये कितना डिग्री का कोण बनाएगा तो 90 डिग्री की। तो भुजा ए सी का शीर्षलंब बी क्यू हो जाएगा। यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी में कोण सी यानी शीर्ष सी से भुजा ए बी पर एक हम लंब डाल रहे हैं। तो ये जो सी आर होगा जो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ये होगा इसका शीर्षलंब। तो यहाँ पे हम लोग ध्यान दीजिए कि यहाँ पे त्रिभुज में कितने शीर्षलंब खींच सकते हैं। तो हम लोग त्रिभुज में 3 शीर्षलंब खींच सकते हैं, क्योंकि देखिए त्रिभुज में कितना भुजा होता है 3 भुजा होता है। त्रिभुज में कोण भी कितने होते हैं तो 3 कोण होते हैं। तो यानी कि त्रिभुज के किसी शीर्ष से यानी त्रिभुज के कोई भी शीर्ष से, तो यहाँ पे त्रिभुज के ए शीर्ष से सम्मुख भुजा यानी ए के यानी शीर्ष ए के सम्मुख भुजा है जो क्या है तो बी सी है। इस पे जो खींचेंगे ना लंब उसी को हम लोग शीर्षलंब कहते हैं। तो यानी यहाँ पे बी से शीर्ष बी से यानी कोण बी से ए सी पे लंब खींचे हैं तो ये बी क्यू हो गया इसका शीर्षलंब, यानी त्रिभुज ए बी सी का यहाँ पे बी क्यू क्या हो गया शीर्षलंब। अगला है कि ए बी सी में त्रिभुज ए बी सी में कोण सी से हम एस बी पे लंब खींच रहे हैं, ठीक है, जो कि सी आर है। तो यानी इस त्रिभुज यानी तीसरा जो त्रिभुज है ए बी सी इसका शीर्षलंब क्या हो जाएगा तो सी आर। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 गुने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने कोई एक भुजा गुने संगत शीर्षलंब। यानी कि कोई भी एक भुजा यानी यहाँ पे बी सी भुजा लेंगे तो इसका संगत शीर्षलंब हो गया ए पी, ठीक है। यानी पहला त्रिभुज के लिए जो क्षेत्रफल होगा 1/2 गुने बी सी गुने ए पी, ठीक है। यानी हम इसको लिख सकते हैं 1/2 गुने बी सी गुने ए पी, ठीक है। यदि तीनों यहाँ पे त्रिभुज एक ही रहे यानी तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर रहे तो यहाँ पे इसका क्षेत्रफल हो जाएगा दूसरा सेकंड वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने ए सी यानी कोई एक भुजा, तो एक भुजा क्या दिया हम मान रहे हैं ए सी, और इसके संगत शीर्षलंब कौन हो गया तो बी क्यू। नेक्स्ट 1/2 गुने ए बी, इसके संगत शीर्षलंब सी आर। देखिए संगत शीर्षलंब को हम लोग ऊंचाई भी बोल सकते हैं, यानी ए सी के संगत यहाँ पे ऊंचाई क्या हो गया तो सी आर। यहाँ पे ये ए बी के यहाँ पे ए सी का संगत हो गया बी क्यू और यहाँ पे बी सी का संगत हो गया ए पी। यानी कि शीर्षलंब जो होता है त्रिभुज के किसी शीर्ष के से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब होता है, वही शीर्षलंब कहलाता है। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला 1/2 गुने जो आधार गुने ऊंचाई होता है ना है वो बेसिकली मतलब यहाँ पे है कि आधार तीनों में से किसी को भी मान सकते हैं। यानी यहाँ पे बी सी को आधार मान रहा है, इसमें ए सी को आधार मान रहा है और इसमें ए बी को आधार मान रहे हैं। और इसका जो संगत ऊंचाई हो गया यानी यही संगत शीर्षलंब को हम लोग ऊंचाई बोलते हैं। यानी शीर्षलंब भी इसमें ऊंचाई कहलाता है, त्रिभुज का शीर्षलंब ही त्रिभुज का ऊंचाई कहलाता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा त्रिभुज ए बी सी है, यानी हम लोग अभी पढ़े कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, यानी कि संगत शीर्षलंब। ऊंचाई को हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं संगत शीर्षलंब। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, तो देखिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, तो यह सबसे पहले बी सी को आधार माने थे यानी 1/2 गुने बी सी और गुने इसके लिए ऊंचाई कौन हो जाएगा तो इसका संगत शीर्षलंब कौन है तो ए पी, यानी बी सी गुने ए पी। यदि इसी में हम यदि आधार किसको माने, अब की बार आधार मान रहे हैं ए सी को, तो 1/2 गुने आधार है जो ए सी है और इसके संगत शीर्षलंब ए सी के संगत शीर्षलंब बी क्यू। नेक्स्ट
1/2 गुने आधार यदि ए बी को मानेंगे तो इसका संगत शीर्षलंब CR। यानी कि एक कोई भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम तीनों भुजा में से किसी भी भुजा को आधार मान लेंगे और उसके संगत यदि शीर्षलंब दिया हुआ रहेगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल में यदि सिर्फ तीनों भुजा का मान दिया हुआ रहे, ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे समझते हैं कि त्रिभुज का परिमाप क्या होता है। तो त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग। यानी यहाँ पे समझिए त्रिभुज के तीनों भुजा AB BC और CA है। तो यानी इसको हम लिख सकते हैं कि AB प्लस BC प्लस CA, ये हो गया त्रिभुज का परिमाप। यानी कि यहाँ पे त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है तीनों भुजाओं का योग। इसको हम लिखेंगे कि AB प्लस BC प्लस CA। अब यहाँ पे समझते हैं कि यदि इस त्रिभुज का BC को A माने, AC को B माने और AB को C माने, चलिए तो यहाँ पे मान लीजिए कि ABC एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज में BC जो है, जो BC बराबर A है, ठीक है, और AC का लंबाई है जो B के बराबर है, ठीक है, और AB है जो C के बराबर है। ठीक है, यानी कि कोई त्रिभुज ABC है जिसमें BC बराबर A, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं कि BC बराबर A, आगे AC बराबर B और AB बराबर C है। ठीक है, AB बराबर C है। तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होगा। तो यहाँ पे त्रिभुज का परिमाप बराबर हो जाएगा तीनों भुजाओं का योग, यानी A प्लस B प्लस C। यानी त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है A प्लस B प्लस C। अगला इसका अर्ध परिमाप क्या होगा। देखिए परिमाप को हम लोग परिमिति भी कहते हैं, ठीक है, तो यानी इसका अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा। तो लिखेंगे कि त्रिभुज का अर्ध परिमाप, तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप मतलब परिमाप का आधा। तो यानी लिख सकते हैं इसको कि A प्लस B प्लस C/2, और अर्ध परिमाप को एस से सूचित करते हैं। ठीक है, एस बराबर हो जाएगा A प्लस B प्लस C। चलिए यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए यदि त्रिभुज का तीनों भुजा की लंबाई दिया हो तो हम लोग हीरोन का सूत्र का प्रयोग करते हैं। हीरोन एक ग्रीक गणितज्ञ थे, यानी कि ग्रीक के गणितज्ञ थे। उन्होंने भू सर्वेक्षण के दौरान यानी भूमि जो सर्वेक्षण कर रहे थे उनको दौरान त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए एक सूत्र का खोज किया, यानी एक विधि का आविष्कार किया। ठीक है, उस विधि को हम लोग हीरोन का सूत्र कहते हैं। और वो विधि क्या है, तो देखिए उस विधि से हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, यहाँ पे एस है जो अर्ध परिमाप है। एस क्या है, तो अर्ध परिमाप, या तो इसको अर्ध परिमिति भी हम लोग कह सकते हैं। और ए बी सी है जो त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई है। यहाँ पे ए बी सी है जो त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान देना है, यदि किसी भी त्रिभुज का तीनों भुजा की लंबाई दिया हुआ हो तो हम लोग इस विधि से यानी हीरोन का सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, हीरोन का सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 15 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे त्रिभुज की 3 भुजा दिया है, तो हम लोग मान लिए कि त्रिभुज की ये भुजाएं को 15 सेंटीमीटर, ये है जो 13 सेंटीमीटर है, और एक है जो 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखें कि माना कि त्रिभुज की भुजाएं माना कि त्रिभुज जो है ABC, त्रिभुज ABC की भुजाएं
हम ए बी सी मान लेते हैं तीनों के। ए जो है जो 15 सेंटीमीटर है, बी जो है वो 13 सेंटीमीटर है, और सी जो है जो 14 सेंटीमीटर है। तो हम लोग को त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो सबसे पहले अर्ध परिमाप निकालना पड़ेगा, यानी एस। तो एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। तो यहाँ पे दिया हुआ है ए 15 प्लस 13 प्लस 14 बटा 2। यहाँ से हम लोग तीनों को ऐड करेंगे तो आ जाता है 15 13 और 14, तीनों को जोड़ते हैं तो 42। 42 बटा 2 के मतलब यहाँ से 2 से 21 बार में, यानी जो एस का मान आया 21 सेंटीमीटर। एस यहाँ पे क्या है, सो एस है जो अर्धपरिमाप है, या तो इसको हम लोग अर्धपरिमिति भी कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था हीरोन का सूत्र। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब यहाँ पे देखिए एस कितना आया है निकल के, तो एस 21 आया है। ए बी सी हम लोग को पता है, ए 15 है, बी 13 है, और सी कितना 14 सेंटीमीटर माने है। ठीक है, तो यहाँ से सबका वैल्यू रखेंगे। रूट अंडर 21 इंटू 21 माइनस 15 इंटू 21 माइनस 13 इंटू 21 माइनस 14, सबको फिर घटा लेंगे। यहाँ पे 21 में से 15 को घटाएंगे 6, 21 में से 13 को घटाएंगे 8, और 21 में से 7 को घटाएंगे 7। अब इसको हम लोग गुणनखंड कर लेते हैं। 21 को लिख सकते हैं 3 गुने 7, 6 को लिखेंगे 2 गुने 3, 8 को लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2, और 7 है तो 7। रूट है तो रूट चढ़ाएंगे यहाँ पे। अब यहाँ से सबको जोड़ा लगा देंगे। 3 के स्क्वायर है तो 3 के, यहाँ पे 2 बार 3 है तो 3 के स्क्वायर, 2 बार 7 है तो 7 के स्क्वायर, और 2 बार 2 है तो 2 के स्क्वायर, और फिर एक बार और 2 है तो 2 के स्क्वायर। यहाँ से रूट हटेगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट भी हट जाएगा। तो यहाँ पे बचा 3 गुने 7 गुने 2 गुने 2। फिर इसको हम लोग गुना कर लेते हैं। 3 में 7 से गुना करें 21, 21 दूनी 42, 42 दूनी 84, यानी 84 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। प्रश्न है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका आधार 7 सेमी तथा ऊंचाई है जो 5 सेमी है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग फिगर बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए फिगर बनाई, इसका आधार को 7 सेंटीमीटर रखा और इसका ऊंचाई को 5 सेंटीमीटर। यदि इसका आप नाम देना चाहते हैं तो ऐसे नाम भी दे सकते हैं। ए बी सी एक त्रिभुज है, यहाँ पे इसका डी दे देते हैं नाम। ठीक है, तो यहाँ से इसको हल करते हैं तो लिखेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। यानी ऊंचाई जो होता है इसको हम लोग बोल सकते हैं कि संगत ऊंचाई या तो संगत शीर्षलंब बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से सोल्व करेंगे 1/2 गुने इसका आधार है जो 7 है और ऊंचाई है जो 5 है। ठीक है, तो 7 में 5 से गुना करेंगे, 7 बचे 35/2, यानी कि 35/2 का मतलब है 17.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका क्या आ जाएगा आंसर। कुछ प्रश्न दिए गए हैं, ये सभी प्रश्न को हल करना है और इसका आंसर को कमेंट करना है। ठीक है, जिसका भी सभी आंसर सही रहेगा उसको अगला वीडियो में उसका नाम को मेंशन किया जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।